Hello friends, welcome to my YouTube channel Fun with Khushbu. So I'm your host. So today we are going to Muskoka, and because the weather is so pleasant, as you can see, I'm standing in the backyard of my house, and I'll show you. Okay, so I'll show you my house. Okay. So guys, hopefully we explore much. अगर कोरोना की वजह से कुछ जगह बंद नहीं होंगी तो डेफिनेटली विल गो एवरीवेयर. सो चलो मिलते हैं आपको रास्ते में. ओके, टेक केयर. Hello. So guys, we are in Mississauga and we are crossing from the two beautiful building, Absolute World North and South, and this building has 50 to 56 story. One building is taller than the another one and also twisted from 260 degrees. हे गाइस, सो वी आर हियर इन बैरी नाउ. जो लोग कनाडा रहते हैं उन्हें पता है कि बैरी ब्रैम्पटन से थोड़ा सा आगे है. तो हमने सोचा कि अगर, और बैरी सबसे बड़ी बात है कि ये मुस्कोका के रास्ते में आता है, तो हमने सोचा कि चलो हम अपनी एक फ्रेंड को भी पिकअप करते चलते हैं, और वी ऑल हैव डन ग्रेट फन. सो मैंने थोड़ा सा व्यू रिकॉर्ड किया है आपके लिए यहाँ पे आज. बट या ऑब्वियसली हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ठंडा है, बट वेदर इज़ प्लेजेंट सो वी कैन एंजॉय. सो गाइस, ये हम हैं, ये हमारी कार है, और ये हम ओके गाइस, तो इस तरह से चलते चलते हम लोग आ गए हैं यहाँ पे आइस स्केटिंग देखने. एज सच हम लोगों का यहाँ पे आने का कोई प्लान नहीं था, बिकॉज वी डोंट इवन नो अबाउट दिस प्लेस. बट हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे कुछ चल रहा है, तो वाई नॉट, वी गाइस हैव टू गो एंड चेक इट आउट. तो हम लोगों ने जब ये विंडो असिस्टेंट से पूछा इस प्लेस के बारे में, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे अगर आप स्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं, सो आप लोगों को पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करवानी पड़ती है. तो अगर आप लोग आइस स्केटिंग में इंटरेस्टेड है, तो आप लोगों को यहाँ पे पहले से ऑनलाइन बुकिंग करवा के आना पड़ेगा. एंड इफ़ यू गाइस हैव योर ओन इक्विपमेंट, अगर आप आइस स्केटिंग के लिए आपके पास खुद के इक्विपमेंट है, देन इट्स अ बेस्ट थिंग, बिकॉज यू विल नॉट हैव टू पे अ रेंटल फीस फॉर द इक्विपमेंट्स.
और दूसरी बात है कि आप 1 या 2 दिन पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करवा के आइए। सो गाइस हम आ चुके हैं जॉर्जन बे। So guys, Georgian Bay is a large bay of Lake Huron, and this bay is surrounded by the districts Sudbury, Parry Sound and Muskoka, as well as also Bruce. So guys, इस वाटरफॉल का इतना फ्लो देके एनीबडी कैन अम्यूज्ड, बिकॉज इतनी ठंड में ये वाटरफॉल इतनी स्पीड से फ्लो कर रहा है। माय गॉड, आप देख सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ अमेजिंग व्यू, और अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको इतनी शांति मिलेगी। अगर आप थोड़े 5 मिनट वहाँ पे रुकिए, बट आप ज़्यादा देर भी नहीं रुक सकते बिकॉज वहाँ पे ठंड बहुत थी। हेलो निक्की, वेयर आर यू गोइंग? Hello Didi, I'm at Georgian Bay. Then just fall in the bay. तो गाइस आप जैसे देख ही सकते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत फ़न किया। नो डाउट यहाँ पे बहुत ठंड थी। जैसे जैसे हम स्टेयर से नीचे ज़्यादा जा रहे थे, तो ठंड वो और भी ज़्यादा हो रही थी, बिकॉज हम एक तरीके से हम पानी के बहुत नज़दीक जा रहे थे, और जब आप पानी के बहुत पास होते हैं तो ठंड और भी ज़्यादा हो जाती है। आप देख सकते हैं सामने ये पूरी लेक जो है वो पूरी बर्फ़ से जम चुकी है इस टाइम पर। और इवन आप कोई भी अगर स्केटिंग करना चाहे तो उस पर स्केटिंग भी कर सकता है, बट या डेफिनेटली इट वुड बी रिस्की, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ स्किल्ड पर्सन ही जाके स्केटिंग कर सकते हैं, नॉट लाइक अस। तो हम लोगों ने यहाँ पे खड़े होकर 5 मिनट व्यू का एंजॉय किया, पिक्चर्स क्लिक की, और फिर हम लोग ने वापस निकलने का प्लान बनाया, बिकॉज हमें अपने होटल में चेक इन करना था। सो गाइस, अगर आप यहाँ पे गर्मियों में आते हैं ना, तो डेफिनेटली यू विल एंजॉय। सो गाइस, आफ्टर विजिटिंग जॉर्जन पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपने होटल में चेक इन करते हैं। तो बट हुआ क्या कि गूगल मैप ने कुछ हमें गलत रास्ते पे डाल दिया, और यू टर्न के चक्कर में हम लोग गलत रास्ते पे आ गए। और आप रास्ता देख सकते हैं, इतना ज़्यादा डेंजरस था ये। आप देख सकते हैं कितनी छोटी और मतलब कितना ही नैरो रोड है, और इस पर ड्यू टू आइस हमारी गाड़ी लिटरली स्लिप कर रही थी और जंप भी कर रही थी। तो बट एनी हाउ फाइनली हम लोग बाहर निकल आए थे बिकॉज ऑफ आवर स्किल्ड ड्राइवर। गाइस फाइनली हम आ गए हमारे होटल,
और जहाँ पे हम लोगों ने चेक इन करना था। तो बट लिटरली लेके हम कंफ्यूज हो गए थे कि क्योंकि बिकॉज एक ही होटल के इतने सारे पार्ट्स थे, तो हमें ये नहीं पता लग रहा था कि हमारी मेन एंट्रेंस कहाँ है, कहाँ पे जाके हमें कीज़ जो है वो लेनी है। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए। So guys, here she is just taking the keys and discussing like where we can go and what we can explore here. Nikki, how are you feeling? I'm feeling awesome. Okay This is so beautiful. Where's my phone, by the way? चलिए गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा बीच हाउस कैसा है। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ ये विंडो से जो अमेजिंग व्यू आप देख सकते हैं। ओ माय गॉड, वी आर थिंकिंग कि अगर हम लोग समर्स में आते तो ये व्यू और भी ज़्यादा प्यारा होता। तो देखिए, जैसे हमें किचन थी, हमें बिकॉज हमारा बीच हाउस था तो हमें किचन के साथ साथ हमें सारी अमेनिटीज़ भी हमें मिली थी, जैसे उसमें डिश वॉशर, माइक्रोवेव, ओवन, यूटेंसिल्स, प्लस कॉफ़ी मशीन, हमें ये सब कुछ था। एज़ वेल एज़ ये देखिए आप लॉन्ड्री अवेलेबल थी, तो अगर आप लॉन्ड्री करना चाहें तो आप लॉन्ड्री भी कर सकते हैं। प्लस हमारे यहाँ पे हमें 2 वॉक इन क्लोजेट मिली थी। एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ वॉशरूम। सो एज यू guys can see that everything is very neat and clean and everything is very cozy. So ये हमारा बेडरूम व्यू है, और प्लस आई एम गोइंग टू शो द व्यू of outside from the bedroom window. And this is a walk-in closet in the bedroom, along with the we also have a TV here. So guys, देखिए हमने आते ही हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को एक कप चाय पीनी चाहिए, बिकॉज बाहर ठंड थी और हम लोगों को ऑलरेडी बहुत ठंड लग चुकी थी। तो हम लोगों के पास ऑलरेडी टी मिक्स मसाला था, तो हम लोगों ने चाय बनाई। ये देखिए, तो ये देखिए इतनी ठंडी में बाहर जब आपको होटल में खुद चाय बनाने का मौका मिल जाए तो माय गॉड, इससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती। तो हम लोगों ने देखिए चाय के साथ हमने कुछ थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह खाया जो हम लोग घर से लेकर आए थे। Tea House Helpers. Girls, Kyoto is such a fantastic city. There's festivals, museums, shops, food, and how are we gonna do it all? ओके, तो थोड़ी देर के बाद गाइस हम लोग निकल पड़े लोकल मार्केट और डाउनटाउन एक्सप्लोर करने के लिए। सो आप और हम लोगों ने ये नोटिस किया कि यहाँ पे भी इतने देखो छोटे सी जगह में भी यहाँ पे आपको सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड थी। और यहाँ पे फूड बेसिक्स मिल जाएगा आपको, डॉलरामा मिल जाएगा, कोई भी अगर आपको ब्रेड वगैरह कुछ भी आपको स्टफ़ चाहिए तो आप जो लोग कनाडा में रहते हैं उन्हें पता है डॉलरामा और फूड बेसिक्स में आपको सारी लोकल चीज़ें मतलब मिल जाएंगी, जैसे कि ब्रेड वगैरह और मिल्क वगैरह अगर आपको चाहिए तो। ओके, सो इस तरह से गाइस हम घूमते घूमते आ गए इंडियन रेस्टोरेंट अपना डिनर करने के लिए। मज़े की बात ये थी कि ये हमारे होटल के बहुत पास में था, और प्लस हमें इंडियन फूड खाने का मौका मिल रहा था, वो भी मोस्कोका में। दैट वाज अ गुड थिंग। बट हुआ क्या कि हम लोगों ने यहाँ पे डिनर किया नहीं। इसके 2 रीज़न्स हैं। फर्स्ट, द एम्बियंस वाज नॉट गुड, एज़ वेल एज़ द अरोमा जो पूरे होटल में था वो एक बहुत ही नेगेटिव वाइब, मतलब बहुत नेगेटिव सा फील दे रहा था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि लेट्स गो टू समवेयर एल्स, बिकॉज दिस प्लेस वॉज नॉट सीम्स टू बी सिक्योर एंड वी वांट समथिंग वेयर जहाँ पे हम अच्छे से बैठकर खाना खा सकें। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि लेट्स गो टू बॉस्टन पिज़्ज़ा, जिसका इटालियन फूड बहुत अच्छा होता है। और
गाइस देखिए, हमने अपने ब्रेकफास्ट में बनाई है मैगी। एक्चुअली हम लोग अपने पैकेट्स मैगी के लेकर ही आए थे, तो और प्लस हमें यहाँ पे किचन मिल गई, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना मैगी बनाई जाए और प्लस चाय बनाई जाए। साथ में हम ये कल डोलरामा से लेकर आए थे गार्लिक ब्रेड। तो गाइस हम ना चलते चलते आ गए हैं हकलबेरी रॉक। आप देख सकते हैं ये एक पूरी एक ट्रेल है, और अगर आप यहाँ पे गर्मियों में आते हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको मतलब कि क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी होती है, और एक आप तरह से जैसे ट्रैकिंग करने जाते हैं, तो ये बिल्कुल सेम वैसा ही था। तो हम लोगों ने सोचा यहाँ पे ट्रैक करने के लिए, बट आप जैसे देख सकते हैं कि ये बर्फ़ जो थी इस टाइम पर ये ऑलमोस्ट लाइक मेल्टिंग पॉइंट पर आ चुकी है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो बर्फ़ है वो ब्लैक आइस बन जाती है, और जब आप ब्लैक आइस पे चलते हैं तो इट क्वाइट रिस्की कि आप गिर भी सकते हैं, आपको फ्रैक्चर हो सकता है, प्लस आपको बहुत बुरी तरह से चोट भी लग सकती है। तो गाइज़ आई वुड रिकमेंड कि अगर आप आ रहे हैं ऐसी स्नो वाली जगह पे, तो आप प्लीज़ स्नो शूज़ लेकर आइए और पहन के आइए, बिकॉज़ एक तो वो आपको ठंड से बचाएंगे। एज़ यू कैन सी कि यहाँ पे टेम्परेचर जो था वो है -20, इट फील्स लाइक -20, और मतलब बहुत ज़्यादा ठंड थी। जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे थे तो वो ठंड जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। दूसरा, आपको स्नो शूज़ आपको गिरने से भी बचाते हैं, बिकॉज़ अगर आप जैसे आप देख सकते हैं कि कहीं जगह पे आइस बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोगों का लिटरली पैर मतलब कि 2-3 डीप इंच हमारे नीचे जा रहा था हमारा पैर बर्फ़ से। तो गाइस हम ट्रैक करते करते आ गए हैं ऊपर, और यहाँ पे लिटरली हम लोगों को इतना अच्छा लगा कि हमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया ऊपर आने का, क्योंकि यहाँ का जो व्यू था वो बहुत ही अमेजिंग था। यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी पिक्चर्स क्लिक की, और प्लस यहाँ पे आप खड़े होकर पूरा मस्कोका देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखिए, ये लोग मेरी वीडियो शूट कर रहे थे जब मैं ऊपर आ रही थी। आपको इस तरीके से ऊपर आना पड़ता है, बिकॉज़ क्योंकि स्नो इतनी ज़्यादा थी, तो कहीं कहीं जगह पे तो ऐसा था कि पैर हम लोगों का बिल्कुल अंदर ही जाता जा रहा था। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं पोर्ट कार्लिंग, और यहाँ पे ये एक फ़ेमस पोर्ट कार्लिंग वॉल है, और हमने सोचा कि चलो यहाँ पे बैठकर फ़ोटो खिंचवाते हैं, बिकॉज़ यहाँ का जो एक म्यूज़ियम था वो अभी बंद था कोरोना की वजह से। तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक की, और उसके बाद हम निकल पड़े अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। सो गाइज़ हम आ चुके हैं हमारी लास्ट डेस्टिनेशन कॉटेज क्रेविंग्स। अगर आप लोकल चीज़ें एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर प्लीज़ आइए, बिकॉज़ ये मस्कोका की एक लोकल शॉप है। अगर जैसे कि आप लोकल कपड़े लेना चाहते हैं, प्लस लोकल खाने का मज़ा लेना चाहते हैं, लाइक यहाँ की लोकल कॉफ़ी और ये सब चीज़ों में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ इस जगह पे ज़रूर आइए। मैं आपको इस शॉप का थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस किस टाइप की चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो ये उसका थोड़ा सा व्यू है। बट हेयर आई वॉन्ट टू मैंशन वन थिंग दैट जो आप ये चीज़ें देख रहे हैं ये थोड़ी सी हम लोगों को एक्सपेंसिव लगी हैं। इट्स लाइक अराउंड 90 और $100।
guys, everything looks so yummy and delicious. After a lot of discussion, we have decided to get the carrot cake with hot chocolate in Belgium shot. It's yummy. So guys, हम आ चुके हैं एरोहेड प्रोविंशियल पार्क एंड दिस प्लेस इज़ गुड फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन आइस स्केटिंग, स्काई ट्रेल्स और या फिर वो स्कीइंग करने में इंटरेस्टेड है तो आप आ सकते हैं. बट द बेस्ट टाइम टू कम हियर इज़ इन द मंथ ऑफ स्प्रिंग और यू कैन कम इन दी मंथ यू कैन कम इन समर्स हेयर और तब यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा होता है. अभी गाइस यहाँ पे बहुत ठंड थी तो हम लोगों ने सिर्फ पिक्चर्स क्लिक किया और उसके बाद हम वापस निकल पड़े बिकॉज ठंड में और जब ठंड हो और विंडी हो और तब आप ज़्यादा देर बाहर नहीं रह सकते. तो ये हम लोग का लास्ट डेस्टिनेशन था. उसके बाद हम लोग वापस निकल गए बैरी को क्योंकि बैरी में हमें अपनी फ्रेंड को ड्रॉप करना था. बट बिफोर ड्रॉपिंग हर वी डिसाइडेड टू हैड लंच बिकॉज क्योंकि टाइम हो चुका था अराउंड 4 और 5 o'clock क्योंकि हम सुबह से निकले हुए थे और सुबह से निकलते मतलब चलते चलते हम लोग इतना थक गए और हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं था ब्रेकफास्ट के बाद. तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम लंच करते हैं एंड द प्लेस इज़ वेरी गुड. और हम लोगों ने वेज थाल ऑर्डर की जिसमें आपको 3 सब्जियां कुछ भी अपनी मर्ज़ी की चूज़ कर सकते हो. तो मैंने ऑर्डर की थी दाल मखनी, शाही पनीर एंड आलू गोभी और साथ में ये आपको नान और विद राइस देते हैं. नान आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कोई भी ब्रेड इसमें ऑर्डर कर सकते हैं जैसे कि आपको प्लेन नान खाना, बटर नान खाना है. तो आफ्टर द फूड हम लोग वापस चले गए हैमिल्टन की तरफ क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था. तो अब हम ये और गाइस हम लोगों ने बहुत ही इंजॉय किया. बट वही है कि अगर आप इस ट्रिप को अगर आप समर्स में प्लान करते हैं या फिर स्प्रिंग सीजन में प्लान करते हैं तो आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट टाइम टू गो. So guys, this is the end of my video. I hope you guys enjoy this video as जितना हम लोगों ने enjoy किया है. And if you like it, please hit the like button, share with your friends and subscribe to my channel. Bye bye.